नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में कौन किस पर है भारी? एनडीए जीतेगा या पीडीए मारेगा बाजी? क्या बसपा है सब पर भारी? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस सरकार को मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यो दिन निकलने से पहले सरकार बदल जानी चाहिए। और इसने लोग बेरोजगार कर दिए, पढ़े लिखे लोग फांसी खा खा मर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो खाना बनता है स्कूल में वो बिल्कुल एकदम सुबह बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है खाने की तरफ देखते रहे। और हमें ये लोग चाह ही रहे हैं हमारे बच्चे जो है गरीब मतलब गांव के स्कूल में पढ़े, छोटे कस्बे के स्कूल में पढ़े, वहाँ खाने में लगे रहे हैं बच्चे। पढ़ने का कोई काम ही नहीं। मिड डे मील की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो ये मिलता है खाना यो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बंद होने से क्या क्या फायदे होंगे? इससे फायदे ये होंगे, बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, और जो युवाओं का रोजगार छीन रखा उन्हें रोजगार देना चाहिए। उन्हें 10,000 15,000 की मजदूरी पे देना चाहिए। इन्हें 5 किलो राशन दे दिया। अबे हमें तो ठल्ले और बना दिया तुमने। जो हम काम करते थे, पसीना निकालते थे, हैं, नो खाने को दे रही जी सरकार। वह खाने को हमारा ही तो राशन है, वो हमारे देश का ही तो राशन है। तुम कहाँ से ले आए? पैदा करा इन्होंने, इन्हें भाजपा वालों ने पैदा करा हो राशन। खेत में देखा जाएगा कैसे पैदा हो। हम तो दिन निकलने से पहले इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं बिल्कुल। इस समय हमारी मौजूदगी बिजनौर लोकसभा के हस्तिनापुर विधानसभा में है। हस्तिनापुर नगर में हम मौजूद हैं और एक चौपाल लगी हुई है। आप देखेंगे यहाँ तमाम जनता बैठी है और यहाँ से जानते हैं कि 2024 का जो बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हैं। आइए जनता से जानते हैं इनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार ये अपना जो मत करेंगे, किसको अपना सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? नत्तन सिंह जी। कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को, किसको अब कई बार सांसद देखना चाहते हैं? बहन जी को। अच्छा, यानी बसपा से जो प्रत्याशी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह को। हाँ। अच्छा, और भी तो प्रत्याशी हैं। बीजेपी की यदि मैं बात करूं, चंदन सिंह चौहान है, आरएलडी से हैं और एनडीए गठबंधन से हैं। भैया हमें तो अपने विजेंद्र चौधरी देख रहे हैं, बाकी कोई भी आता है हमें उसका मतलब है। क्या क्वालिटी देखते हैं आप? हमके क्वालिटी देखते हैं, हमारे को बढ़ते थोड़ी, हमारे घर थोड़ी पैदा हुई है भैया। अच्छा, हाँ। अच्छा, पार्टी को देखते हैं? हम तो अपनी पार्टी को देखते हैं। पार्टी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्म सिंह है जी। कैसे देख रहे हैं भाई? रोजगारी ठप होगी, बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं सब, रोजगारी है ही नहीं। पढ़ लिख के बच्चे जो हैं बेकार हो लिए, बेकार शादी को भी तरस रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार कोई सी भी हो रोजगार दे बच्चों को। ये 5 किलो अनाज बना भटका में, उन्हें रोजगार दें। कैसे देख रहे हैं आपकी बार? देख रहे हो आप, दीपक सैनी और चंदन सिंह। सरकार कोई सी भी हो बच्चों को रोजगार दे, हिले से लगा हुआ है। आपकी नजरों में कौन बेहतर कर पाएगा? आपकी नजरों में कौन बेहतर कर पाएगा? भाई मायावती से बढ़िया किसी ने करा कुछ भी। हाँ। चौधरी विजेंद्र सिंह को देख रहे हैं आप? ये चौधरी विजेंद्र सिंह को देख रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजे है जी। लोकसभा चुनाव में तमाम पहले भी बीएसपी से सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, तो कितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है? देखो, ये तो सरकार का वो है कि 15 साल में सरकार जिसकी होती है उसी का वो होता है। अदर की इतनी वैल्यू नहीं हो पाती। और अब के हम चौधरी विजेंद्र सिंह को वोटिंग देंगे और बहन जी को वो करेंगे। हाँ, क्योंकि आपकी नजरों में क्या क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर तो देखो, अब आने वाली 15 साल में कोई ऐसा कोई खास वो नहीं हुआ। बच्चे का भविष्य खराब हो गया। अभी कितने हजार वैकेंसी थी, लेकिन सब बच्चों ने तैयारी करी और वो सब अपने घर पढ़े हैं। कितना आपका साफ तौर से क्या कहना है कि बेरोजगारी और जो ये पुलिस भर्ती निकली थी इसको लेकर आपकी नाराजगी है? नाराजगी है। बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। उन्होंने इतनी तैयारी करी थी कि यार एकदम पेपर लीक होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे का मनोबल टूट चुका है। अब क्या करें बच्चे, बताइए क्या करें? तो आप विजेंद्र सिंह को देख रहे हैं? ये लगभग सभी विजेंद्र सिंह को
देख रहे हैं? क्या बंटी बंटी नाम है भैया। नाम? इस लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? भैया देखना कि हम तो मोदी जी को तीसरी बार मौका देंगे? मौका बहुत दे लिया मोदी जी को, लेकिन अब का मौका मोदी जी को नहीं दे पाएंगे। कारण क्या हुआ? मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, देश को डेवलप किया है। कारण ये है कोई डेवलप नहीं हुआ किसी तरीके का, कोई अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत हुई है, और दूसरी बात कारोबार बिल्कुल खत्म है हर तरीके से। इंसान को एक बार मौका दिया तो यदि मैं बॉर्डर की बात करूं, बॉर्डर पे अच्छी सुरक्षा बनाई है और तमाम मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में गिनाते हैं कि हमने देश को डेवलप कर दिया। आप मुझे ये बताइए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब बॉर्डर पर कहाँ दिक्कत आ रही थी? जितने सैनिक की सरकार में बने हैं बीजेपी में, मनमोहन सिंह की सरकार में, बताइए आप मुझे कोई समझ रहा हो तो इतने? आप इस चीज़ का जवाब दीजिए ना भाई। जितने सैनिक बीजेपी सरकार में मरे हैं, जितने करप्शन, जितने भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में है, आप किसी भी अधिकारी को ले लो, आप एक छोटा सा थाने से लेकर होमगार्ड के ऊपर पूरे स्टाफ तक, IAS PCS को किसी को भी ले लो चाहे आप। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन का काम बिल्कुल खत्म हुआ, कारोबार किसी भी तरीके का नहीं रहा। हर आदमी दुखी है इस गवर्नमेंट में। आपको लगता है विजेंद्र सिंह के आने से कुछ खुशियां आएंगी? क्या क्या विकास का? विजेंद्र सिंह जी आएंगे और भी जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, बहन जी ने, वो भी आएंगे। तो हम तो भैया यही चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आए। अच्छा, बहन जी की सरकार। बस। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भाई जी ने कहा है मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो इन्होंने कहा है वही मैंने कह दिया। लगता है आज हमारी एंट्री गलत जगह हो गई, सारी BSP के लोग हैं यहाँ तो सब। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सौदान सिंह है जी, सौदान सिंह है मेरा नाम। हाँ बताइए। अब की बार सांसदी का चुनाव है, तो किसको देख रहे हैं सांसद यहाँ से बिजनौर लोकसभा से? जो अच्छे काम करेगा उसे देंगे हम तो। जो अच्छे काम करेगा उसे देंगे। कौन अच्छे काम करेगा आपकी नजरों में? कौन करेगा अच्छे काम? ये तो आपको भी पता होगा कौन करेगा ये। नहीं, हमें तो सब अच्छे लग रहे हैं। आपको अब सब की बार मलूक नागर थे यहाँ से, तो उन्होंने अच्छे काम नहीं किए क्या? हाँ, उन्होंने आकर तो देखा नहीं हस्तनापुर क्षेत्र में क्या हो रहा है, जिस दिन से बने थे तो वे भी BSP से थे, वे कहीं BSP से तो देखा नहीं उन्होंने। तो अब की बार चंदन सिंह चौहान हैं, गठबंधन से हैं, NDA गठबंधन से, और इंडिया गठबंधन से जो है दीपक सैनी है। कैसे देख रहे हैं? हमें तो वो चाहिए जो अच्छा काम करे, हम तो उस पर सहमत है, कोई भी हो। मोदी की गारंटी है अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। हाँ तो बनवा दो फिर, हमें क्या दिक्कत है। तो आपका व्यू क्या, कैसे देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं? मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आई है? जी, हाँ, हमें तो वो चाहिए जो सही काम करे। सही कौन करेगा काम? अब यो तो आपको भी पता होगा। अच्छा, हाँ, यानी साफ तौर से बताना नहीं चाहते बाबा जी, साफ तौर से नहीं बताना चाहते, बाकी इनका डायरेक्शन अलग है। जी, क्या कैसे देख? मेरा नाम है प्रमोद कुमार, जी, प्रमोद जी, हस्तनापुर भीमनगर। और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या है क्या नहीं है। मोदी जी ने ट्रांसपोर्टरों के लिए क्या करा है? ट्रांसपोर्टरों की धज्जी उड़ा दी। सबसे पहली बात तो जो गाड़ी 10 साल में थी, जो गाड़ी 20 साल चलने वाली वो 10 साल में कर दी। ट्रांसपोर्टर हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। ये बच्चे जो पेपर देते हैं, पेपर को ऐसे करते हैं, पेपर दिया और लीक कर दिया। बच्चे मेहनत करके आते हैं और मेहनत करतों के साथ ही तो लीक दिखा दिया। बच्चे क्या करेंगे? बच्चों की उम्र लिख ली जा रही है। अब वे बच्चे चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? जब बच्चों की भविष्य नहीं बनेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका कुछ नहीं। मोदी जी की गारंटी है कि इतना विकास कार्य किया है कि पिछली सरकारों ने लूटने का काम किया है देश को। विकास कार्य क्या है, हम उस चीज को मानते हैं। जितने भर भी बच्चे हैं, उन बच्चों से पूछ के देखो, पेपर देते हैं लीक हो जाता, पेपर देते लीक हो जाता। क्या बहन जी की सरकार में कोई पेपर लीक हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं या और किसी से पूछना चाहता हूं, अगर कोई पेपर लीक हुआ तो हमें बता दो। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर थी, आज बहुत ऊपर है। ऊपर कैसे हो जाएगी? ट्रांसपोर्टर अपने घर बैठ गए, जो गाड़ी लेके चलता है, जगह जगह चक्के लगा रखे, जगह जगह पुलिस वाले ऐसे बैठे हैं। अब हस्तनापुर की ही कहानी बता रहा हूं, 2 पुलिस वालों ने आतंक मचा रखा। अड्डे पे गाड़ी खड़ी नहीं अंदर, क्या तो उन्हें फ्री में गाड़ी दे दो। 600 रुपए रोज की किस्त है, 300 रुपए का ड्राइवर है, 200 रुपए खाने के देते हैं, और वे गाड़ी ले जाते 300 रुपए देते, खाते 300 रुपए पूरे दिन में। 300 रुपए में गाड़ी चली जाएगी? कहां से देंगे? बच्चों को जो फुटपाथ पर बैठा दें। ये सब उन्हीं की तो करामात, और किसकी है? बहन जी की सरकार में किसी ने 2 रुपए ऐसे नहीं मांगे। पुलिस वाला अगर कोई गाड़ी को लेके जा रहा तो पहले कहता है कितने पैसे लेगा भाई, मेरठ के
नुके जी 1500 रुपये, नुके चल तुझे 1200 रुपये मिलेंगे। मगर जी चलो, उसमें तेल का खर्चा निकल गया, ड्राइवर का खर्चा निकल गया। पिछली बार मलूक नागर यहाँ से बीएसपी से सांसद थे, इस बार भी बीएसपी से विजेंद्र सिंह है और एनडीए से जो है चंदन सिंह चौहान है और दीपक सैनी है इंडिया गठबंधन से। कैसे देख रहे हैं? हम मानते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए कि हमें जो है बहन जी की सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश। नजरों में कौन बेहतर कर पाएगा? क्योंकि बहन जी की सरकार में जो आदमी ड्यूटी पे अब 10 बजे जा रहे हैं, 8 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाते थे, और अगर 8 बजे ड्यूटी पे 9 बज गए नुके तो घर चला जा। मैं दिखा दूं तुम्हें जो 9 बजे ड्यूटी पे जा रहे हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहेंगे, बदलाव चाहते हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, और बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? कन्हैया लाल। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 2024 चुनाव नजदीक है, सांसद चुनने का आपको 19 तारीख में मौका मिल रहा है। हमारे इलाके में तो कोई ना काम हुआ आज तक, वो भीखुंड की सड़क है। हमारा तो सबसे मेन मुद्दा वो है, सबका काम है। हस्तनापुर चांदपुर को जोड़ने वाले अप्रोच रोड की बात कर रहे हैं। उस रोड की बात कर रहे, आज तक तो होया ना उसमें कोई पुलिया बनी, ना कोई सुधरी मट्टी गिरी। कई ट्राली पलट गई, कई कार पलट गई, कई आदमियों के पैर टूट गए, हाथ टूट गए, और क्या कहें। तो इस बार किसको देखते हैं आप सांसद, जो अब की बार आपके लिए बेहतर सुविधा, बेहतर काम कर पाए? जो मन में आएगा, जो अच्छा सोचेंगे उसको देंगे। अच्छा, बस अभी विचार नहीं किया? विचार कर रखा। हाँ, विचार कर रखा है। विचार। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, तो मोदी सरकार को आप कैसे देखते? मोदी सरकार के कुछ काम सही हैं, लेकिन सभी सही नहीं है। जैसे कि बेरोजगारी, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है क्या नाम जी पेपर देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद में लीक करवा देते हैं। क्या हुआ कि पेपर दे आए, लीक के दोषी हैं, वे तो जेल में पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम गहराई से सोचोगे तो सब कुछ वहीं से आता है। कैसे आता है? सीटें तो सरकार ने तो अपने साफ कर दिया कि जो गलत करेगा वो उसकी जेल में। हकीकत है, ये सीटें तो भर गई, जो नौकरी पे जाने थे वो तो चले गए। ये तो बेड़ा चाल है। कैसे चले गए नौकरी? 100 नौकरियां निकली, ठीक है सर, 100 में 30 चले गई जो डेथ है, भी है 30 चली गई राजनेताओं के साथ में, 30 चले गए अधिकारियों के साथ में। 10 नौकरियों के लिए फार्म भरे जाते हैं, उनमें क्या होता है 10 में लीक हो गए, लीक होने के बाद में वो ख़त्म, एज ए 0। तो अब की बार किसको सांसद देखना चाहते हैं? सांसद वोट अपना हक है, और इसको एक स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, और इसको खुफिया तरीके से देना चाहिए। कभी किसी कोई बात नहीं, आप दीजिए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। जी, कैसे देखते हैं? आप एक बुजुर्ग हैं जी, और आपने पिछले भी कार्यकाल देखे हैं, पिछली सरकारों के भी कार्यकाल देखे हैं लगातार, तो इस बार किसको सांसद देख रहे हैं? भाई इधर तो विजेंद्र चौधरी का ही सुन रहे जी, हस्तनापुर क्षेत्र में। हाँ जी, विजेंद्र सिंह कुछ बेहतर कर पाएंगे जनता के लिए? हाँ देखो जी, जब बनेगा तो करेंगे भी। हाँ जी। मोदी सरकार को कैसे देख रहे हैं? इतना विकास कार्य किया, तीसरी बार अब की बार गारंटी का अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, वे कैसे देखते हैं? सरकार तो सारा अपने। क्या नाम हुआ आपका? पाल सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो उस बसपा को वोट देंगे बस। तो पिछले कार्यकाल में भी बसपा को दी थी। हाँ, क्या क्या बेहतर कार्य हुए? कार्य बढ़िया करा बसपा ने। कुछ लोग अभी यहाँ पे बैठे थे, कह रहे थे कि सांसद जी दिखे ही नहीं पूरे कार्यकाल में। अभी ने ले जाओ, जब मैंने कह दी बसपा को दूंगा वोट, अभी इनसे बात करो। नहीं, हम तो आपसे बात, मैं ज़्यादा कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप महेंद्र पाल सिंह। कैसे देख रहे हैं इस सरकार को, इस कार्यकाल को, मोदी सरकार? इस सरकार को मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यो दिन निकलने से पहले सरकार बदल जानी चाहिए। और इसने लोग बेरोजगार कर दिए, पढ़े लिखे लोग फांसी खा खा मर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो खाना बनता है स्कूल में वो बिल्कुल एकदम सुबह बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है खाने की तरफ देखते रहे।
और हमें ये लोग चाह ही रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं गरीब मतलब गांव के स्कूल में पढ़े हैं, छोटे कस्बे के स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ खाने में लगे रहे हैं बच्चे, पढ़ने का कोई काम ही नहीं। मिड डे मील की बात कर रहे हैं, हाँ जी, जो ये मिलता है खाना, यो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बंद होने से क्या क्या फायदे होंगे? इससे फायदे ये होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हाँ, और जो युवाओं का रोजगार छीन रखा उन्हें रोजगार देना चाहिए, उन्हें 10,000 15,000 की मजदूरी पे देना चाहिए। जिन्हें 5 किलो राशन दे दिया, अबे हमें तो ठल्ले और बना दिया तुमने। जो हम काम करते थे, पसीना निकालते थे, हैं, वो खाने को दे रही जी सरकार। वो खाने को हमारा ही तो राशन है, वो हमारे देश का ही तो राशन है। तुम कहाँ से ले आए? पैदा करा इन्होंने भाजपा वालों ने पैदा करा हो राशन, खेत में देखा जाएगा कैसे पैदा हो। हम तो दिन निकलने से पहले इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे भी रहते हैं, कुछ गरीब ज़्यादा ही होते हैं जो अपना एक टाइम का खाना भी वहन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ज़्यादातर सरकार ने ये उन्हें रोजगार दो, भले चाहे 15,000 रुपये महीने का दो, उन्हें रोजगार दो। हमें 150 रुपये का राशन नहीं चाहिए। 150 रुपये का राशन दे दिया, बस खाओ जाओ जी। वो नमक कहाँ से आवेगा, तेल कहाँ से आवेगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से आवेगी, हैं? खाली खाने से काम चल जाएगा? उनको राशन दे रहे हैं, राशन भी तो हमारा ही देश का है, वो हमारे पैदा करावा। तो इस बार किसको देखते हैं सांसद बिजनौर लोकसभा? विजेंद्र सिंह जी को बसपा के को बनावेंगे हम तो, बिल्कुल खुल कर बनावेंगे। बशर्ते जो है ईवीएम में अगर बेईमानी ना हुई तो गारंटी से बिल्कुल बनेंगे विजेंद्र जी। देखते हैं क्या क्या बेहतर काम कर पाएंगे यदि आप जैसे उन्हें देखते हैं। और पिछले में तो सबसे पहले रोजगार चाहे हैं। जो हमारे बच्चे BSc MSc कर रखी उन्होंने, और वे घर में बैठे फांसी लगा कर मर रहे हैं, वे कम से कम फांसी लगाने से बच जाएंगे। और ये 4 साल की वैकेंसी निकाल दी, 4 साल के लिए फौज में भर्ती कर दो जी, बस 4 साल में गुजारा हो जाएगा उनका। जब उम्र तो 60 साल की 70 साल की, 4 साल के लिए भर्ती कर दिए जी। अग्निवीर की बात, हाँ, कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा। नहीं कुछ नहीं, मौका नहीं मिलने का। ये सब एक फंडा है, इनकी झूठ बोलने की आदत है। इस प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री हो, हाँ, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। जी जी, नहीं बहस नहीं कर रहे, सवाल ले रहे हैं उनका, बहस किसी से नहीं कर रहे हैं, वो उनका। जी, क्या नाम हो आपका? भैया मैं बाबा जी कुछ नहीं कहना चाहते, आपका नाम क्या है? इकबाल सिंह। कुछ कहना चाहेंगे आप? चाहेंगे, हाँ। देखो हमें चाहिए रोजगार है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और वे मालिया गैर कैंसिल हो रही है। जो कि मालिया पकड़े भी गए हैं तो उन पे भी कोई एक्शन नहीं है। तो मतलब युवाओं का रोजगार ठप कर रहे हैं या मना नहीं करते। ये रोजगार क्या करेंगे फिर? गुंडागर्दी, बदमाशी और कुछ करेंगे क्या? नहीं है। हमें चाहिए सबसे पहला रोजगार चाहिए हमें सबको। अब कुछ तो मान लिया उनकी, खैर हमारे प्रधानमंत्री हैं, मान्य हैं, कुछ मान लिया कमियां, कुछ अच्छाई भी हैं, लेकिन बुराइयां ज़्यादा हैं। जब वे विदेश से कूटनीतिक शासन लाए तो पता है ये एक राष्ट्र एक देश, लेकिन जब EM दूसरे देशों ने ख़त्म कर दी तो ये क्यों लाए? और राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, EVM से बनी, वो कहीं भी बनी, तो ये वहाँ से क्यों लाए? दूसरे देश में EM सब खत्म है। नहीं तो मुझे बताओ कहाँ है?